एक आदमी को हीरों से भरी एक थैली मिली। उसने उसे छुपा लिया, लेकिन उसका यह काम सुपरवाइजर ने देख लिया। सुपरवाइजर ने हीरा वापस मांगा, लेकिन उस आदमी ने उसे फेंक दिया। नतीजा यह हुआ कि एक काले आदमी ने यह सब डर के साथ देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी कीचड़ में एक पत्थर मिला। उसने उसे साफ किया तो पता चला कि वो एक गुलाबी हीरा था, छोटा मगर बहुत कीमती। उसकी कीमत लाखों में थी। वह घबरा गया, पर अंदर से खुश भी था। उसे लगा ये हीरा उसके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। तभी अचानक पास की नहर से पानी आया। उसने मौका देखकर हीरे को अपने जूते के नीचे छुपा दिया और बहाना बनाया कि वो सिर्फ पत्थर हटा रहा है। उसका अजीब बर्ताव किसी को शक नहीं हुआ। वह चुपचाप जंगल की तरफ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंचा। तभी एक सुपरवाइजर ने उसे आवाज दी। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। सुपरवाइजर ने हर तरफ तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वह आदमी एक खाली जगह में पहुंचा। झुककर ऐसे दिखाया जैसे कुछ उठा रहा हो। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो हीरे को निकालकर उसे देखा और खुश हो गया। उसने कपड़ा हटाकर हीरे को निकाल लिया और जमीन में गड्ढा खोदने लगा। तभी किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। उसे हीरा सौंपने का आदेश दिया गया। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। स्थानीय सेना वहां पहुंच गई थी। उस अफरा तफरी में वह आदमी भाग निकला और हीरे को मिट्टी में गाड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने हीरा छुपाया, कुछ सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जाते जाते उसने उस जगह को देखा जहां उसने हीरा छुपाया था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस आएगा। जेल में सुपरवाइजर ने उसे पहचान लिया और सबको बताया कि इसने हीरा चुराया है। उसकी तलाशी ली गई। उसने कपड़े तक उतार दिए, पर कुछ नहीं मिला। सभी को उस पर भरोसा हो गया, सिवाय एक आदमी के, जो अब भी शक की निगाह से देख रहा था। उस शक करने वाले को लग रहा था कि कुछ तो छुपा है। जब वह आदमी जेल से बाहर आया, तो ली श्याओली नाम का एक युवक उसके पास आया। उसी ने उसे छुड़वाया था, लेकिन उसका मकसद हीरा पाना था। वह आदमी समझ गया कि अब उसकी कीमत ही उसका जीवन है। अगर हीरा नहीं रहेगा तो ली उसे मार देगा। इसी बीच आतंकियों ने शहर पर हमला कर दिया। ली पहले एक सैनिक रह चुका था, तो वो उस आदमी के साथ भाग निकला। रास्ते में गोलियां चल रही थीं। मासूम लोग मारे जा रहे थे। सेना और आतंकी दोनों ही आम लोगों की परवाह नहीं कर रहे थे। ली और वो आदमी घायल हुए लोगों की मदद करने लगे। अगले दिन वे उस आदमी के गांव की तरफ निकले, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तभी ली को एक पत्रकार दोस्त मिला, जिसकी मदद से वे हेलीकॉप्टर से एक शरणार्थी शिविर पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। उसे अपनी पत्नी मिली, लेकिन पत्नी खुश नहीं थी। उसका बेटा आतंकियों के हाथ लग चुका था। अब उसे एक लड़ाका बना दिया गया था। वो आदमी टूट चुका था, लेकिन अब उसका एक ही मकसद था, अपने बेटे को बचाना। ली भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे याद था कि हीरा अभी भी जंगल के पास छिपा है। वे जंगल की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से जंगल पहुंचे। हीरा वहीं कहीं था, लेकिन चारों ओर आतंकियों का कब्जा था। ली ने सेना को बुलाने का फैसला किया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसका बेटा वहीं था। रात को वह चुपचाप गया और बेटे को ढूंढ लिया, लेकिन बेटा उसे पहचानने से इनकार करने लगा और आतंकियों को बुला लिया। अगले दिन आतंकियों ने उसे धमकाया, बेटा मार दिया जाएगा अगर उसने हीरा नहीं निकाला। तभी सेना का हेलीकॉप्टर आया और हमला शुरू हुआ। उस अफरा तफरी में वह आदमी आतंकी नेता को मार देता है और ली उसके बेटे को बचा लेता है। ली अब बुरी तरह घायल हो चुका था। वो हीरे को लेकर भाग रहे थे, लेकिन ली का शरीर जवाब दे चुका था। उसने हीरा उस आदमी को दे दिया और पत्रकार का संपर्क भी। उसने कहा, अपने बेटे को लेकर भाग जाओ, लेकिन वह आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर भी ली ने उसे जाने को कहा। वह आदमी अपने बेटे को लेकर निकल गया। ली वहीं रह गया। ली ने आखिरी बार एक मैसेज भेजा, उस आदमी की मदद करना, और फिर कहानी वहीं खत्म होती है।